नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बाबा सबल सिंह बावरी की चालीसा सिद्ध करने का एक बहुत ही चमत्कारी उपाय बताऊंगा। ये चालीसा की सिद्धि है, बाबा सबल सिंह बावरी की चालीसा की सिद्धि है ये। इस सिद्धि से आपको क्या क्या प्राप्त होगा? आपको बाबा सबल सिंह बावरी के दर्शन प्राप्त होंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी आवाज़ आपके कानों में आएगी। इस तरीके से आपको वो पूछा भी देंगे, किसी भी व्यक्ति की आप पूछा भी देख सकते हो उनसे। अगर आप बाबा सबल सिंह बावरी की सवारी चाहते हो तो वो सवारी भी आएगी आपके ऊपर। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो भी पूर्ण होगी। आपकी कोई भी मनोकामना, आप हार्दिक तंगी से परेशान है तो वो हार्दिक तंगी की परेशानी भी दूर होगी। और अगर आपके घर में कोई भी किसी भी तरीके की समस्या है, कैसी भी समस्या, कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, वो उसको दवाई गोली नहीं लग रही, या फिर आपके घर में किसी ने तंत्र क्रिया करती है, उन सब चीज़ों से भी आपको छुटकारा मिलेगा। और बहुत ही चमत्कारी अनुभव होंगे आपको इस साधना में। इस साधना कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान नहीं है, बहुत ही छोटा सा विधि विधान है और पूर्ण रूप से सात्विक साधना है। इस साधना को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इस साधना की साधना विधि बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये साधना कब से कर सकते हैं आप इस साधना को किसी भी संडे से, किसी भी रविवार से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन आ रही है, आप उससे भी ये साधना शुरू कर सकते हैं। और होली, दिवाली, किसी भी ग्रहण काल में भी इस साधना को कर सकते हैं। अब मैं आपको साधना विधि बताता हूँ किस तरीके से आपको ये साधना करनी है। आपको शाम को ये साधना करनी है, शाम को 6 बजे के बाद में। आप 6 बजे के बाद में यानी 10 बजे से 6 बजे तक आप किसी भी समय में इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले तो एक चौकी लानी है। चौकी आप जानते होंगे, जिस पे हम मंदिर या फिर चौकी स्थापना करते हैं, आपको चौकी लानी है। या और उसके ऊपर, चौकी के ऊपर अगर आपको चौकी नहीं मिलती तो आप मार्बल का टुकड़ा या फिर एक टाइल ला सकते हैं, जिस पर आप सबल सिंह बावरी की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में आपको वहाँ पे चिराग जलाना है। चिराग जलाने के बाद में सरसों के तेल का चिराग जलाना है। अगर आपकी सामर्थ्य देसी घी से जलाने का तो देसी घी का चिराग जलाना है। चिराग जलाने के बाद में आपको वहाँ पे सबल सिंह बावरी को फूल, माला, ये सब चीज़ अर्पित करनी है। आपको 5 लड्डू ला के रखना है, 5 तरह के फल ला के रखना है। ये सामान आपको डेली लेके आना है। डेली लाने के बाद सबसे पहले दिन तो आप कढ़ाई करेंगे, रक्षाबंधन वाले दिन, या फिर आप किसी भी रविवार से इस साधना को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बाबा बाबा सबल सिंह बावरी की कढ़ाई करनी है। कढ़ाई करने के बाद में आपको शाम से ये साधना शुरू करनी है। दिन में आप कढ़ाई कर दीजिए, चाहे शाम को कढ़ाई कर दीजिए। कढ़ाई करने के तुरंत बाद आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। साधना शुरू करने के बाद में आपको चिराग जलाने के बाद में आप एक आसन चाहिए, आपको साफ आसन, और नहा धो के स्वच्छ हो के साधना को करना, और बाबा सबल सिंह बावरी का हुक्का भी ताजा करना है। हुक्का लगाने के बाद में आपको वहाँ पे जो मैं चालीसा बताऊंगा, इस चालीसा का पाठ करना है कम से कम 7 बार या 21 बार। कम से कम 7 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 21 बार। एक दिन में 21 बार आप इस साधना को जाप करिएगा। एक दिन में 21 बार आप इस साधना का जाप करिएगा। एक दिन में 21 बार आपको ये चालीसा का जाप करना है, या फिर आप 7 बार भी कर सकते हैं। चालीसा का जाप पूर्ण होने के बाद आपको सीधे अपने आसन पे से नहीं उठना, आपको बैठना, थोड़ी देर बाबा सबल सिंह बावरी का ध्यान लगाना। और जो दीपक आपने जलाया, जो चिराग आपने जलाया, चाहे सरसों का तेल का हो, चाहे देसी घी का हो, आपको उस पर त्राटक करना है। वो मतलब कि जब तक आप चालीसा पढ़ रहे हैं तब तक उसी पे नजर रहनी चाहिए, आपका ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। आप देखिएगा, आपको बाबा सबल सिंह बावरी खुली आंखों से दर्शन देंगे, और आपको जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना सब सारी पूर्ण करेंगे। ये साधना आपको 40 दिन ये साधना करनी है। 40 दिन साधना करने के बाद में तो 40वां दिन आपका आ जाएगा। तब 40वें दिन आपको बाबा की कढ़ाई करनी है। बाबा की कढ़ाई करने के बाद अगर आप बीच बीच में, जैसे कि आपने संडे से ये साधना शुरू करी, यानी रविवार से ये साधना शुरू करी, तो हर रविवार को भी आप बाबा जी की कढ़ाई कर सकते हैं। हर रविवार को बाबा जी की कढ़ाई करिए, बाबा जी को भोग प्रसाद दीजिए, तो बाबा जी और जल्दी से आपके प्रसन्न होके आपको आशीर्वाद देंगे और आपको दर्शन और भी जल्दी देंगे। आप हर संडे भी कर सकते हैं, और हर संडे करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप हर संडे बाबा जी की कढ़ाई करिए, और बाबा जी की कढ़ाई करने के बाद में आप इस साधना का लाभ लीजिए। बहुत ही चमत्कारी साधना है। और कई भाई बहन लोग हम मेरे से कमेंट करके पूछते हैं कि वो प्रसाद का क्या करना है। जैसे मैंने आपको लड्डू बताया उसका क्या करना है, 5 फल बताया उसका क्या करना है, तो वो आप चेंज करके अपने घर में खा सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो उन्हें आप खुद स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, और अपने आपके घर में बच्चे हैं तो उनको भी दीजिए। वो प्रसाद है, आप सब खा सकते हो। आप बार बार ये मत पूछा करो कि उसका क्या करना है। बस एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखना, जो कढ़ाई करने के बाद में जो लड्डू, पूरी और एक पुआ बाहर दरवेश को यानी कुत्ते को जरूर दीजिएगा। और उसमें पेड़ा भी रख के, जो भी सामान है, जो भी आपने कढ़ाई में सामान बताया, हलवा, पूरी, लड्डू,
पुए जो भी आपने बनाया वो सब चीज़ आपको कुत्ते को देनी है। और ये चीज़ ज़रूरी होती है, आप जब भी कढ़ाई करें, आप जब हमेशा दरवेश को यानी कुत्ते को ज़रूर ये भोग प्रसाद दें और वहाँ पे थोड़ा-सा जल भी रखें, जल अर्पित करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कुत्ते को, दरवेश को ये भोग प्रसाद क्यों देते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो इस चीज़ के ऊपर ही बनाऊंगी, कुत्ते को भोग प्रसाद क्यों दिया जाता है। और बाबा सबल सिंह बावरी की चालीसा को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसा भी आप करना चाहें वहाँ से देख लीजिएगा, वहाँ से आप जाप कर सकते हैं। पूरी चालीसा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।